Assalamu alaikum and what's up guys, hope you all are in good of spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So our today's poison is Digitalis purpura. It is basically a cardiac poison. ठीक है, अब Digitalis purpura का सिनोनिम या इसका दूसरा नाम Digitalis या जिसे आप foxglove भी कह सकते हैं because it is obtained from foxglove plant. ठीक है, इसका एक्टिव प्रिंसिपल जो है दैट कंटेन्स ऑल द ग्लाइकोसाइड्स. इसके एक्टिव प्रिंसिपल पे क्या है, सारे ग्लाइकोसाइड्स हैं जिनमें डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंड जिटॉक्सिन शामिल है. ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स यानी एक्टिव प्रिंसिपल जो है डिजिटालिस पर्प्यूरा का, दिस इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द रूट्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब जो साइंस एंड सिम्टम्स डिजिटालिस पर्प्यूरा के नज़र आते हैं उनमें सबसे पहले तो जनरल साइन एंड सिम्टम्स है लाइक नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो गया. ठीक है, इस तरह के. इसके अलावा अगर मेंटल स्टेट देखें एक इंसान की तो वो कैसी होती है, लाइक मेंटल कन्फ्यूजन होती है, हेडेक होती है, गिडीनेस वगैरह. ठीक है, इस तरह की विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं. जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं डिजिटालिस पर्प्यूरा के वो ये हैं कि मेनली स्टमक इरिटेशंस होती हैं, उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, कंडक्शन डिफेक्ट्स लाइक एक्स्ट्रा सिस्टलीज होती हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस होते हैं. ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो सकती है. ठीक है, सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरा. ठीक है, टॉक्सिसिटी क्या है, एक्यूट अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें आपको हाइपरकैलीमिया नज़र आता है, लेकिन क्रॉनिक अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हाइपोकैलीमिया होगा. ठीक है, अब इसको किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं, तो हम बेसिकली प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल चेक करते हैं बाय रेडियो इम्यूनो एसेज और इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं. फैटल डोज की अगर बात करें तो डिजिटॉक्सिन की 3 mg है, डिजॉक्सिन की 15 मिलीग्राम्स है और डिजिटेलिस की 2 mg हैं. ये दोनों मोस्टली एमसीक्यूज में आ सकती होती हैं. ठीक है, डिजिटेलिस या अगर आपसे सिंपली डिजिटेलिस पर्प्यूरा की फैटल डोज पूछी हो और एमसीक्यूज में 2 mg ना हो और 4 mg लिखी हो तो आप 4 mg को भी टिक मार्क कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर 2 mg होगी तो आप 2 mg को ही करेंगे. फैटल पीरियड जो है दैट इज़ हाफ आवर टू 24 आवर्स. फिर इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो इसको ट्रीट हम इस तरह से करेंगे कि हम डीकॉन्टेमिनेशन करवाएंगे सबसे पहले. और डीकॉन्टेमिनेशन इस तरह से करवाएंगे कि हम स्टमक वॉश करेंगे यानी गैस्ट्रिक लवाज करेंगे विद अ सोल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड. ठीक है, दिस थिंग हैज़ मोस्ट ऑफनली बीन आस्क्ड इन एमसीक्यूज. ठीक है, कि डीकॉन्टेमिनेशन करवाई जाती है इन केस ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूराज पॉइजनिंग विद टैनिक एसिड. ठीक है, और ये गैस्ट्रिक लवाज के थ्रू होता है. देन आप बाउल्स को इवैक्यूएट करवाते हैं बाय गिविंग पगेटिव्स. ठीक है, इसके अलावा आप ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं. ठीक है, फिर जो आपकी कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे हमने देखा था, एक्स्ट्रा सिस्टलीज हो सकती हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक एरिथमियाज वगैरह हो सकती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम फेनेटोइंस दे सकते हैं, लिडोकेन या एट्रोपिन वगैरह देते हैं. ठीक है, इसी तरह ईडीटीए भी आप दे सकते हैं. ठीक है, ताकि आप फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस वगैरह को करेक्ट करें. ठीक है, या आप कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं लाइक पोटेशियम सप्लीमेंट्स जिसमें पोटेशियम क्लोराइड वगैरह दे सकते हैं. ठीक है, एक बात जो एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफनली पूछी जाती है दैट इज़ कि डायूरेटिक्स हम कभी भी यूज़ नहीं करते इन केस ऑफ डिजिटालिस पॉइजनिंग. डायूरेटिक्स को हमने कभी नहीं देना ताकि उसकी ट्रीटमेंट कर सकें पेशेंट की. ठीक है, क्योंकि डायूरेटिक्स स्पेशली जो क्लोरोथायोजाइड है ये तो बिल्कुल नहीं देना. ठीक है, क्लोरोथायोजाइड बिल्कुल नहीं देना और बाकी डायूरेटिक्स भी नहीं देने टू ट्रीट डिजिटालिस पर्प्यूराज पॉइजनिंग. ठीक है, देन हमारे पास नोवोकेन या प्रोप्रेनोलोल जो है दे आर यूजेस एंटीडोट्स. ठीक, पोस्टमार्टम अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक साइंस नज़र नहीं आते पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, लेकिन हाँ अगर पेशेंट के ने लीव्स या सीड्स इनटेक कर ली है, उसको इंजेस्ट कर लिया है, डिजिटालिस के स्टमक में चली गई है लीव या सीड्स ऑफ डिजिटालिस यानी स्टमक में चली गई, तो उसमें स्टमक की इरिटेशन हो सकती है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंजेशन नज़र आ सकती है. ठीक है, अपॉन पोस्टमार्टम अपीयरेंस. ठीक है, फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो दिस इज़ बेसिकली मोस्टली एन एक्सीडेंटल केस. ठीक है, एक्सीडेंटली आप डिजिटालिस पर्प्यूरा का जो है वो इंटेक कर सकते हैं. ठीक है, या एक्सीडेंटली अगर ओवरडोज बेसिकली हो जाए तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है. सुसाइडल तो बहुत कम देखा गया है लेकिन होमिसाइडल भी ये पॉइजन है. क्यों ये होमिसाइडल है, क्योंकि मोस्टली जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स की बॉडी में ये नज़र आया है
क्योंकि ये मोस्टली विक्टिम्स की बॉडी में नज़र नहीं आता, ठीक है। और इसको सिर्फ ओवरडोज ही कंसिडर किया जाता है एक्सीडेंटल केसेस में, और होमिसाइडल इसलिए है क्योंकि ये आपको पेशेंट या विक्टिम की बॉडी में नहीं मिलता, ठीक है, इसके ट्रेसेस नहीं मिलते। और सुसाइडल तो ये बहुत रेयर है। सो आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।